स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको मैम तहमीना के चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए CS 619 के प्रोजेक्ट के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अबाउट ये वीडियो, जो कि जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहाँ से देख के बनाना है, कैसे बनाना है और क्या आप ChatGPT को यूज़ करके ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो क्या इस पर पैराग्राफिज्म लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आपकी सुपरवाइजर इसको अप्रूव करेगी, इसका जो कमेंट है उसमें ये तो नहीं कहेगी कि आपने AI कंटेंट यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने जो CS 619 का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो बनाना है, उसकी डेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का LMS ओपन कर लिया है और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किसी भी टाइटल पे हो सकता है। आपने अपने टाइटल के अबाउट ही लिखना है। मैं फिल वक्त यहाँ पर आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अबाउट बता रही हूँ। कोई भी हो सकता है, किसी के भी टाइटल पे हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन फाइल ले ली है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। इसको मैं ओपन करूँगी। ये फॉर्मेट हर किसी का सेम होगा, किसी का चेंज नहीं होना। सबका ये जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है ये सेम होगा। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो सेम है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ID लिखनी है, प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होगा। इसके साथ में आपको अपना जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का मैंने बनाया हुआ है, वर्ड की एक फ़ाइल बनाई हुई है, पहले मैं वो आपको शो करवा देती हूँ साथ में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप की जो हमारी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो होगी। यहाँ पर मैं अपने एक स्टूडेंट का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह आपने अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है। इन दोनों को मैं कंपैरिजन में ले आती हूँ। ये देखें, ये है हमारी जो हमने टेम्पलेट लिया है और ये हमारी वो है जो कि हम बनाकर सबमिट करवा चुके हुए हैं। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर जो टाइटल है उसका नेम लिखना है। वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि आपका टाइटल कहाँ पर होता है, तो उनको मैं ये क्लियर कर दूँ कि आपका टाइटल, जब आप असाइनमेंट बार में आते हैं, यहाँ पर ये टाइटल के सामने आपका टाइटल लिखा हुआ है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा बताती भी जाती हूँ और करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने सिंपल अपना जो टाइटल होगा उसको पेस्ट कर देना ऐसे, ठीक है। ये देखिए सबसे पहला स्टेप आपका हो गया। देन उसके बाद ये जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ऐसे लिखा रहना चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का वर्जन जो है वो दोनों का सेम है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आपके पास यहाँ पर आता है कि जी आपकी जो ग्रुप ID है वो लिखें। अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ है, दो तरह के आपके पास ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप ID होती है नॉर्मल, जो इंडिविजुअल होती है, जो ये यहाँ पर ये लिखी हुई है ग्रुप ID। इसके अलावा अगर आप 2 स्टूडेंट मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका स्टूडेंट का भी आगे यहाँ पर, जैसे आपकी ये ID लिखी हुई है ना, स्टूडेंट की भी यहाँ पर ID आ जाएगी। तो आपने सारा का सारा कॉपी करके देन आपने वहाँ पर लिख देना है। ये देखें जैसे मैं ये इंडिविजुअल कर रही हैं तो इनका मैं यहाँ से उठाऊँगी और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है, अपना वहाँ से उठाना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। बेसिक चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जिनको पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट आएगा, किस तरह हमने करना होगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि उन्हें A to Z पता चल सके उन्होंने कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। वो स्टूडेंट जो खुद नहीं कर सकते, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास PC नहीं है, या जो कैंपस नहीं जा सकते, जिनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो मुझसे ऑफ़र पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। मैंने ऑफ़र लगाई हुई है। पर टाइटल जो है वो 5000 रुपीज़ प्राइस है इसकी। अगर किसी ने ये डील लेनी हो तो मुझसे ले सकता है। लिमिटेड ये जो है डेट्स के लिए मैंने ये डील लगाई हुई है, 5000 पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल लिंक भी दिया हुआ है, अपने चैनल का नंबर भी दिया हुआ है और अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप कम्युनिटी पे मुझसे पूछना चाहते हैं तो कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं, अगर व्हाट्सएप पे पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने प्रूफ्स देखने हो तो वो भी देख सकता है। उसके बाद आपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। ये आपके सुपरवाइज़र का नेम लिखा हुआ, जो भी नेम होगा आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। अब मैं हर चीज़ मेंशन नहीं करूँगी, जस्ट आपको बताऊँगी। देन उसके बाद आपके पास आ जाती है रिवीजन में आपने क्या लिखना होता है। जैसे कि मैंने उस स्टूडेंट का लिखा हुआ है, उसके प्रोजेक्ट के अबाउट थोड़ा सा। सबसे पहले आपने करंट डेट लिखनी है, जिस करंट डेट पे आप बना रहे हैं। लाइक आप आज बना रहे हैं तो आप आज की डेट डाल दें। अगर आप लास्ट डेट डालना चाहते हैं, जिस दिन आपने सबमिट करवाना है, तो आप लास्ट डेट भी डाल सकते हैं। वर्डियन सेम वही रहेगा। इस साइड पे आप ये भी देखते जाएंगे किस तरह मैंने उसके भी सारा जो वर्किंग है वो लिखी हुई है। देन यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोड्यूस करवाना है कि प्रोजेक्ट में आखिर है क्या। जैसे कि इसने बताया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट इसका ये एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि समझ लें कि इसमें हमारी बुक्स आ जाती हैं, यूजर्स आ जाते हैं, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं मैंने।
उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका आईडी जो कि ऑथर हैं। आप यहाँ पे आप टेस्टेड बाय भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर अपनी व्यू आईडी लिख देनी है। उसके बाद मेन जो वर्क है वो ये टेबल ऑफ कंटेंट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें आता है। ये ऊपर बिल्कुल बेसिक था, ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना आपने वो बनानी है। देखें व्यू की तरफ से हमें इस टाइप का कंटेंट मिला था, लाइक ये जो टेबल कंटेंट होता है ना, इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, हमें ये 8 पॉइंट्स मिले थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह रियलिस्टिक बना सकते हैं जिससे कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो इंगेज हो आपकी फ़ाइल देखकर, और वो जब देखे वो बिना किसी क्या कहते हैं इशू के वो आपको कर दे, अप्रूव कर दे कि इसने भाई ChatGPT से नहीं लिया हुआ या इसने किसी का कॉपी किया हुआ है, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। आप सिंपल वो देखेगा कि आपने इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो आपको अप्रूवल दे देगा, कोई कमेंट पोस्ट नहीं करेगा। देखिए अब हर चीज़ मैंने स्टूडेंट की कितनी क्लियरली लिखी हुई है। अगर आपने भी इस तरह का बनवाना है तो वो मुझसे बनवा सकते हैं। उसके बाद देखें जी हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट हो जाता है कि आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का जो इंट्रोड्यूस है वो देना है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने इसका सबसे पहले इंट्रोड्यूस लिखा है, उसके बाद मैंने इसका लिखा है, इसे मैं एक साइड पर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने इसका लिखा हुआ है पर्पस क्या था इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंट क्या हैं, उसके डाटाबेस डिज़ाइंस क्या हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो बुलेट पॉइंट था वो था इनएनिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था इसका एडमिन यूज़र विश लिस्ट बुक, क्योंकि ये एक बुक बेस था तो हमने वो बनाया था। उसके बाद मैसेजेस थे इसमें और रिक्वेस्ट थी कि किस तरह कोई बुक को ऐड करेगा, देन उसके बाद जो है कि उसको रिव्यू करके बाय कैसे करेगा, सब कुछ इसमें आ गया था हमारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है थर्ड वाला सीक्वेंस डायग्राम, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है। इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लॉगिन, उसके बाद लॉग आउट, इंटरफेस, डाटाबेस, सब कुछ हमारा इस पर आ जाता है। ये लॉगिन का थोड़ा सा UML जो डायग्राम होती है ये वो बनाई हुई है। ये आप किसी भी टूल को यूज़ करके बना सकते हैं, draw.io को यूज़ करके बना सकते हैं, पैलेगरिज्म को यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो MS विजुअल है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, कोई भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके सुपरवाइज़र की तरफ से अलाउ होता है। सेकंड हमने इसका रजिस्टर बनाया हुआ है। हर किसी वेब का पहले लॉगिन होता है, देन रजिस्टर होता है, उसके बाद लॉग आउट पेज होता है और एक कॉन्टैक्ट पेज भी होता है। अगर उसने बनाना हो तो वो बना सकता है। उसके बाद ये रजिस्टर पेज था। रजिस्टर पेज के बाद बुकिंग लिस्टिंग थी, क्योंकि ये बुक्स का एक ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था तो ये उसके अबाउट था। उसके बाद बुक्स जो थी वो व्यू कैसे करनी थी ये उसके अबाउट था। बुक को सर्च कैसे करना है, जैसे हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं और वो नीचे हमारी आ जाती है क्यूरी, उसी तरह ये भी था सारा, हमने सर्च वाला पेज बनाया हुआ था। दैन उसके बाद ये भी सारी रिक्वेस्टें वगैरह थी, यानी कि ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन बुक्स एक्सचेंज का था तो उस लिहाज से फिर उसी का सारा आएगा। फीडबैक क्या होगा, उसके बाद उसकी प्रोफाइल क्या होगी, लॉग आउट लास्ट पे आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 4 वाला पॉइंट था जो है एग्रीकल्चर डिज़ाइन डायग्राम। इसमें क्या होता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट का बताना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस लैंग्वेज में है, इसकी प्रेजेंटेशन लेयर्स किस लैंग्वेज में आएगी, HTML में, C# में, बूटस्ट्रैप्स में। उसके बाद जो इसकी बिजनेस लेयर है, फ्रंट एंड बैक एंड, वो सारा हमने बताना था कि कौन कौन सी लैंग्वेज में होगी, PHP में होगी, पाइथन में होगी, C# में होगी या नोड में होगी। उसके बाद इसकी जो डाटाबेस लेयर है वो आप MySQL पे बनाना चाह रहे हैं या SQL में बनाना चाह रहे हैं, ये भी सारा इसमें इंक्लूड होगा। देन उसके बाद हमारे पास क्लास डायग्राम आ जाती हैं। ये सबसे मेन जो है वो काम होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है कि आपने क्लास डायग्राम बनानी होती है। और क्लास डायग्राम आप कहाँ पर बना सकते हैं, ये आप सिंपल चले जाएँ MS विजुअल स्टूडियो या फिर draw.io। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे मेरा बना हुआ भी है, कुछ मैंने बनाया हुआ प्रोजेक्ट वगैरह, ये यूज़ कर सकते हैं आप app.diagram.net, ठीक है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्लास डायग्राम के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ये हमारे पास डाटाबेस डिज़ाइन। डाटाबेस डिज़ाइन भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। आपकी जो जो चीज़ें होंगी आपने वो बनाना है। अब ये मैं ज़रा ओपन करके आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपने जो अपना प्रोटोटाइप का हाफ वर्क होता है वो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के टाइम ही कर देते हैं। वो किस वजह से कि आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने लॉगिन का एक डायग्राम बनाया, तो ये देखें ये लॉगिन पेज का स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर
हमारे पास रजिस्टर पेज है और ये रजिस्टर पेज का मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगाया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये रजिस्टर पेज का स्क्रीनशॉट है। आपने ये सारे स्क्रीनशॉट साथ लगाने हैं। कॉन्टैक्ट अस है तो उसका भी पेज यहाँ पर लगा हुआ है। ये सारा आपने कोडिंग करके बनाना होता है। उसके बाद आपका जो एडमिन लॉगिन होगा वो बनाना है। ये देखिए यहाँ पर एडमिन लॉगिन के ऊपर इसका प्रोजेक्ट का टाइटल भी शो हो रहा होगा। इस तरह आपका भी होना चाहिए। उसके बाद इसका डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड के बाद एड बुक्स का आ गया है। उसके बाद मैनेजर आ गया, जिससे ये मैनेज करेगा कौन कौन सा जो पर्सन है वो लॉगिन कर रहा है, कौन सा जो है वो एड कार्ड में बुक डाल रहा है, यानी कि सब कुछ इसमें बताया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो होता है टेस्ट केसेस, जिसपे हमने बताने होते हैं कि उसका टाइटल क्या है। जैसे कि लॉगिन है तो उसका टाइटल ऑब्वियसली लॉगिन ही होगा। उसके बाद उसका एक्शन क्या होगा कि वो एक क्रिएट करेगा अकाउंट। लॉगिन में अकाउंट क्रिएट ही करते हैं। उसके बाद लॉगिन वाले पेज पे हमारे पास रीसेट पासवर्ड का भी एक ऑप्शन होता है। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड का भी होता है और लॉगिन का भी होता है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने बता देनी है थोड़ी सी क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है कि अगर तो वो वैलिड है तो वो ओके हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अगर वो लॉगिन नहीं होगा, लाइक उसका अकाउंट नहीं बना होगा, तो वहाँ पे आ जाएगा कि ये जो जीमेल है या ईमेल है ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। उसके बाद आपने अपनी आईडी लिखनी है और इसके रिजल्ट में लिख देना है पास, ठीक है ना। ये इसी तरह आपके जितने भी पेजेस बनेंगे, जितने भी आपके वो बनेंगे डिज़ाइन के पेजेस बनेंगे, जिससे जो कोडिंग करके आप बनाएंगे, आपने उसके यहाँ पे टेस्ट बना देने हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल 8 बने थे तो मैंने ये 8 के यहाँ पर इसके पेजेस बनाते थे। विश लिस्ट जो थी इसकी लास्ट वाली थी। फिर से बता रही हूँ, अगर किसी ने पेड मुझसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो वो ऑफ़र लगी हुई है। 5000 पर प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी सेम इस तरह की एक और वीडियो में, जिसमें मैं और डिटेल से बताऊंगी कि ये चीज़ें आपने कहाँ से बनवानी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।